जय हिंद दोस्तों। आज हम नसीरपुर कला में हैं और मैं यहाँ पर जो सरकार दावे कर रही है विकास 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 विकास, इतना विकास चिल्लाया जा रहा है, विकास के नाम पर ठगी हो रहा है और विकास विकास चिल्लाए, उस विकास के सच्चाई को दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। दिखाने के लिए आज मैं आया हूं और मैं बता दूं कि यहाँ पे तमाम जनता जो विकास के नाम पर जिन लोगों को कहा जा रहा है कि हम आदिवासी, पिछड़े और दलित गरीबों के सरकार जो आज दावे कर रही है, उसकी सच्चाई दिखाने के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। और तमाम लोग वही लोग हैं जिन्हें लोग कहते हैं कि हम बहुत कुछ किए हैं, बहुत विकास किए हैं, उन्हीं चीज़ों को मैं दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और तमाम गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं बता दूं कि ये रोड है कम से कम दर्जन भर गांव के लोगों को जोड़ता है मुख्य शहरों से। मुख्य जो रोड है, मार्ग है, शहरों से जाने के लिए, बलिया जाने के लिए, रसड़ा जाने के लिए, मऊ जाने के लिए, जो मुख्य शहर हैं आसपास के, उन शहरों से ये मार्ग जोड़ता है। और इसी रोड पर कुछ समांती विचार के लोगों ने इस पानी को नहीं निकलने दिया जाता है। आइए मैं यहाँ के लोगों से ही जानने का प्रयास करूंगा। सर, आपका परिचय? मेरा नाम लालू तिवारी है और मैं क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन, एक जनता का संगठन है, जनता के अधिकारों के लिए लड़ता है, उसका मैं कार्यकर्ता हूं। सर, यहाँ पे समस्याएं क्या है, क्यों ये पानी नहीं रोड से निकल रहा है? देखिए, यह नसीरपुर कला नई बस्ती के लोग हैं और इस बस्ती में जो तथाकथित सामंतों द्वारा कहा जाता है कि निम्न जाति के लोग हैं, जबकि कोई भी इंसान होता है, न उच्च जाति होती है न नीच जाति होती है, लेकिन यह निम्न जाति के तथाकथित निम्न जाति के लोगों द्वारा यह नवदान का पानी है। यह सामने सड़क है और बगल में जो है कि नहीं प्राथमिक विद्यालय है और सड़क कुछ दूर आगे चलेगा तो 2 ग्राम सभा की गढ़ई है जो उच्च जाति के लोगों के टोले के सामने है। और वो सबसे बढ़िया समाधान यह है कि वहाँ पे जाए, नाली बन करके और उस गढ़ई में पानी गिरे, लेकिन उच्च जाति के लोगों द्वारा इस पानी को निकलने में बाधा किया जा रहा है, बाधा उत्पन्न किया जा रहा है और अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भी यहाँ पे नौजवान साथी हैं जो दरखास्त ज्ञापन डीएम और सीडीओ वगैरह को दिए हैं, बीडीओ को दिए हैं, उनके ज्ञापन को प्रभाव लगा करके और कोई भी कार्रवाई करने से बाधित कर दिया गया है। इसलिए यहाँ का पानी जो है कि नवदान का पानी यहाँ पे सड़कों पर इकट्ठा है। देखिए, जो इनके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई, कहा जा रहा है कि इस साल 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन हम कहाँ स्वतंत्र हैं? इस जो समस्या बताए हैं आज, जो इनके मुखों द्वारा सुने हैं आप, वो कहाँ हम स्वतंत्र हैं? कहाँ गरीब लोग स्वतंत्र हैं? कहाँ छोटे लोग जो SC ST समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, कहाँ स्वतंत्र हैं? उनके जाने के लिए रास्ता सही नहीं बनाया दिया जा रहा है। अगर किसी हम DM SDM के यहाँ दिया जा रहा है, कंप्लेन दिया जा रहा है, किसी प्रकार का ज्ञापन दिया जा रहा है, तो उसको अपने प्रभाव के द्वारा किसी प्रकार का कार्रवाई करने से रोक भी दिया जा रहा है। तो हम किस प्रकार से अपने आप को कहें कि स्वतंत्र हैं हम? या आइए, मैं चाहूँगा कि दिखाएं कैमरामैन पूरा यहाँ से। और मैं बता दूं कि जो ये रास्ता है, आगे प्राथमिक विद्यालय है और थोड़ा कैमरामैन थोड़ा कैमरा को उठाकर दिखाइए, और यहाँ पे ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भैया कोई बीमार पड़ जाएगा तो कैसे जाया जाएगा? रोड नहीं होगा अच्छा तो कैसे लोग जाएंगे? अगर रोड अच्छा नहीं रहेगा तो लोग उसमें चिकित्सा कराने के लिए, दवा कराने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए कैसे जाएंगे? तो आप कहते हैं कि स्वतंत्र कर दिए हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन आज भी कुछ इस तरह के मानसिक पागलपन कहा जाएगा उन लोग को। इंसानियत के नाम पर उन्हें इंसान नहीं, हैवान कहा जाएगा। उस तरह के जो व्यवहार करते हैं और इस जो गंदा पानी है गांव का, वो निकलने पर मजबूर किए हुए हैं। तो सर, जो ज्ञापन दिया गया है, किसी प्रकार का DM साहब, SDM साहब का कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुआ है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसीलिए यहाँ के गांव के लोगों में आक्रोश है और उस आक्रोश के रूप में ही आगे की लड़ाई तय करने के लिए हम लोग अभी थोड़ी देर पहले एक बैठक किए थे और बैठक के बाद यहाँ पे चूँकि पहले से अनाउंस था कि लाइव भी आएंगे और आप भी आए हैं, तो इसलिए यहाँ समस्या को पूरे क्षेत्र के और ज़िले के लोगों को दिखाने के लिए भी हम लोग आए हैं। तो आगे हम लोग अभी कमेटी बनेगी, कमेटी आगे जैसे तय करेगी कि आगे लड़ाई कैसे चलिए, लेकिन लड़ाई जब तक यह पानी का निकास नहीं होगा तब तक यह लड़ाई चलेगी। ये सारे लोगों ने आज बैठक में जो है कि नहीं लगभग कसम खा करके कहा है। सर, जो सूबे में सरकार चल रही है, सुशासन की सरकार चल रही है, कहने के लिए लोग कह रहे हैं कि बहुत सुशासन की सरकार, सुंदर सरकार चल रही है, गरीबों की सरकार चल रही है, दलितों की सरकार चल रही है, आदिवासियों की सरकार चल रही है। तो क्या लग रहा है कि सर, इस पे आगे अगर आप लोग मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसको डालेंगे, इस समस्या को, तो क्या निदान हो सकता, होने की उम्मीद है?
देखिए, ये जो सरकार चल रही है वो तो केवल मीडिया में है कि बहुत बढ़िया सरकार है, गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों जैसा आप बोल रहे हैं कि दलितों की सरकार है। यह तो केवल एक मीडिया में है, ज़मीनी सच्चाई कुछ और है। रह गया सवाल सरकार से उम्मीद, तो सरकार से उम्मीद इस तरह से नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक इस क्षेत्र के लोग एक होंगे नहीं और शासन प्रशासन को इस समाधान के लिए बाध्य नहीं कर देंगे, तब तक यह समाधान संभव नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जनता ऐसी ताकत है कि बड़ी सी बड़ी सत्ता को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देती है। अभी खालिदा यहाँ के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को जनता के भय से अपनी भाग करके जान बचाना पड़ा। तो कोई भी सत्ता जनता से मजबूत नहीं होती है, और यहाँ की जनता ने कसम खाई है कि हम इस संघर्ष को मंजिल तक पहुँचाएँगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि संघर्ष के बल पर, सत्ता की मानसिकता से नहीं, अपने ताकत पर, अपने संघर्ष के बल पर हम इस समस्या का समाधान करेंगे। देखिए, हम लोग अभी इस पानी में खड़ा हैं, इतना इस पानी से बदबू आ रहा है, गंदा ये पानी है कि यहाँ पे खड़ा होने, सांस लेने के लिए मुश्किल समस्या का फेस करना पड़ रहा है। सांस लेने में मुश्किलात का हालात बन रहे हैं, इतना एक गंदा पानी महक रहा है। और इस तरह के लोग हैं, इस गंदे के पानी किनारे के यहीं पे बस्ती है। मैं दिखाने का प्रयास, थोड़ा कैमरा मैन चाहूँगा कि इधर आप दिखाएं, दिखाएं। देखिए, ये एक बड़ी बस्ती है, यहाँ पे SC ST OBC समाज के लोग रहते हैं इस बस्ती में। तो ये यहीं पे बस्ती है, यहीं पे एक झोपड़ी है। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, ये थोड़ा दिखाइए। देखिए, ये भी एक झोपड़ी है। ये वर्तमान BTC हैं, ये वर्तमान BTC जो क्षेत्र पंचायत होते हैं, उनका ये डेरा है। और फिर भी वो यहाँ पे नहीं है क्या? कहाँ है वो? पीछे। आप क्षेत्र पंचायत हैं तो किसी प्रकार की अपनी ये समस्या, जो आपका यहीं पे डेरा है, तो आप जाकर के समस्याओं को रखते नहीं हैं ब्लॉक पर? रखते हैं, ब्लॉक पर रखे हैं, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई वहाँ पे ब्लॉक कोई प्रमुख नहीं। जो है, ब्लॉक प्रमुख साहब हैं, BDO साहब हैं, वो कुछ कार्रवाई करने के आश्वासन नहीं देते खाली हैं? आश्वासन देते हाँ हो जाएगा बस। हो जाएगा, हाँ बस, और कुछ नहीं कहते नहीं, हैं? कुछ नहीं कहते हैं। आप इस पे पत्रक दिए हैं, चाहे ज्ञापन दिए हैं? दिए हैं उनको, लिखित दिए हैं उसको। देखिए, गांव के लोगों ने चुन करके अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अपने क्षेत्र का एक प्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत होता है, उसे चुन कर भेजते हैं। उसकी अगर कार्रवाई को, उसकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सरकार में किसी गरीब और दलित की आवाज़ नहीं सुनी जाती होगी। क्योंकि क्षेत्र पंचायत है, लोग यहाँ के अपने मतों से चुन करके भेजा है इनको ताकतवर बनाकर भेजा है कि हमारी आवाज़ को लेकर रखेंगे। लेकिन जब ये अपनी आवाज़ के, यहाँ के लोग इस समस्या को रखते हैं, तो कोई नहीं सुनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी गरीब का आवाज़ को दबा दिया जाता होगा, सुना नहीं जाता होगा। आइए, और यहाँ पे महिलाएं, उनसे भी मैं बात करूँगा। आपके नाम क्या पड़ी? रमावती देवी। रमावती देवी। हम सब कहल चाहत कि मतलब हमनी के लड़का पढ़े लिखे जाता ना सर, जी जी देखा तनी हमनी के रास्ता बा, जी। आटा पिसावा जाता ना सर। आप लोग एक क्षण खातिर खड़ा होखनी हलो तो कहतन कि उल्टी हो जाई, बदबू आवता, गंदी आवता। आ हमनी के नाला में आटा गिर जाता, चावल गिर जाता, राशन वजह हमनी के मिलेला ना सिर्फ गाँव में। अब जान जी की वजह से हमनी के राशन लेकर आते हैं, लड़का गिर जाता ना तो हमनी के खाए तो कितना बीमारी फैली फैली नू। आ लड़का पढ़े वो जो स्कूल बा, मैंने हर काम हमनी के नसीरपुर गाँव में बा। लड़का पढ़े जाता ना सर, गिर जाता ना सर, घर लौट के बाबू जो पढ़े, हम ना जाए पढ़े, हम गांधा बोल तो कैसे जाए? आप कहता नहीं कि बच्चा के पढ़ाते नहीं, कैसे पढ़ाएं? हमें लड़का गिर से गंदा ना जैसे पढ़े। ये तो कुल बात बा, हमनी के चाहता जाके पानी के निकास कैसे हो, हम हर बात में लड़े के। देखिए, SDM साहब से भी मैं अपील करूंगा। SDM साहब, आप पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ों का अध्ययन आप करके गए होंगे, लेकिन आप कुछ लोगों के विचार में पढ़ के, लोगों के ज्ञापन दिए हुए, लोगों की समस्याओं का अगर आप समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान नहीं मानते हैं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आप अगर पढ़े लिखे होते, अच्छा से पढ़े लिखे होते, तो इन सारे गरीब लोगों की समस्याओं को सुनते। ये देखिए, तमाम सभी लोग, कोई टाटा बिरला, कोई बस बड़े लोग नहीं हैं, सभी गरीब घर के ही लोग हैं। और लोगों की समस्याएं, माता जी ने बताया कि सारे रास्ते, इसी रास्ते से हम लोग का स्कूल है। आटा पिसाना होता है, चावल लाना होता है, राशन लाना होता है, और ला करके इसी नाले में गिर जाएगा तो कैसे लोग खाएंगे? हम लोग खड़ा हैं यहाँ पर, तो सांस लेने में मुश्किलात की हालात का फेस करना पड़ रहा है। तो बताइए, यहाँ पे जो लोग रोज रहते हैं, रोज इस रास्ते से गुजरते हैं, वो बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे? जिस कह रहे हैं मोदी जी ना कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी कैसे पढ़ने जाएगी? बेटी कैसे पढ़ने जाएगी? इस हिल में, इस नाले की पानी में हेल करके जाएगी और विद्यालय में जाकर पढ़ पाएगी वो? इस पर विचार करने के लिए विचार करिए। आप सभी लोगों का ये जिम्मेवारी है कि इस पर विचार करें और इस समस्या का जल्द से जल्द, मैं चाहूँगा कि समाधान करें। आइए, और भी महिलाएं, उनसे बात करने का मैं प्रयास करूँगा। आपके क्या नाम पड़ी? संगीता देवी।
हमको यही कहा है कि पानी का हमको निकास जरूरी है। 1 माह में हो, चाहे 2 महीना में हो, चाहे 4 महीना में हो, बाकी जले हमारा पानी का निकास नहीं होगा तो ये लड़ाई को हम कभी नहीं मजबूर करें, हम लड़ते ही रहेंगे। जले पानी का निकास नहीं होगा, हमारे बच्चे जाते हैं चक्की पर पिसाने के लिए आटा, वो भी गिर जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं वो भी गिर जाते हैं इसमें। तो ये पानी पी लेते हैं तो क्या होगा, उसके कचड़े दिमाग में फैलेगा। अभी भी बड़ के लड़कों को हम दवाई किया कराए हैं, वो कोचिंग करने मटी जाता है तो कहते हैं कि मम्मी हमारे कपार जैसे पानी पी लिया है उस दिन से हमारा कपार दुखा रहा है। कहे कि ठीक है 10 दिन आराम कर लो। तो बताइए हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। हम यहाँ के प्रधान के हैं? प्रधान दीपक प्रधान जी हैं। दीपक प्रधान जी को यही कहना है कि हम आबादी को पानी निकलने नहीं देंगे। प्रधान को ही कहना है? हाँ। ये प्रधान वही बोल रहे हैं ना कि हम जब पानी के निकास हो जाएगा तो हम एक तरफ से मोच मुड़वा देंगे। वो लगाए हैं हम लोग तो प्रधान बने हैं। वो अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये एक गांव की नहीं लगभग कई गांवों की समस्या हो सकती है और इस वीडियो के शेयर होने से लगभग हर गांव की समस्याओं की सुनवाई हो सकती है। इस तरह से लोगों में एक उत्साह आ जाए, लोगों में एक जोश आ जाए कि अपनी गांव की समस्याओं को दिखाने का प्रयास करें सभी लोग। तब तक के लिए जय हिंद।